अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त ये प्लान कर रहा हूं कि हमारे जो ज़मींदार भाई हैं जिन्होंने गाय और भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, उनके लिए जो उन्होंने जानवर रखे हैं उनका जो ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से या ब्रीडिंग के हवाले से, यानी कि जिनसी हीट में आना और फिर उनके बाद जो उसका कंसीव होना या उसको इसको हम कहते हैं कि वो हमला हो गई या रह जाना, इस तरह के जो मसाइल हैं उसके के लिए मैं बाकायदा एक सीरीज़ बनाने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं मतलब कंटिन्यूसली 5-6 एपिसोड ऐसे बनाऊंगा जिसमें कि उनके जो मसाइल हैं उसको टैकल किया जाए। तो सबसे पहले जो मैं आज यानी कि एक मिथ ब्रेक कर रहा हूँ या एक जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों का, वो है कि गाय और भैंस का जो ब्रीडिंग सीज़न है, यानी जिसमें हीट में आती है, वो क्या है, कब कब टाइमिंग है, कौन कौन से महीनों में हीट में आएगी और उसके बारे में हमने उसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन इससे पहले पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटनरी कंसल्टेंट, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ जो मेरा पेज है उसको आप ज़रूर फॉलो करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले गाय और भैंसें जो हमारी हैं इनका ब्रीडिंग सीज़न क्या होता है। एक ऐसा इसको हम ब्रीडिंग सीजन को इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि साल के वो महीने या वो टाइम जिस वक़्त आपकी गाय और भैंसें कुदरती तौर पे जो है ना वो हीट में आती हैं, जिनसी हरारत में आती हैं, और फिर आप उनको यानी कि एआई करके या उनकी नेचुरल मीटिंग करवा के तो आप वो कंसीव हो जाती हैं या हमला हो जाती हैं। तो अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से महीने हैं। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम गाय और भैंस के जो ब्रीडिंग सीज़न है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, ये जो महीने हैं ये जिनसी हरारत के महीने हैं भैंसों और गायों के। अब इसमें थोड़ी सी तकसीम भी है। हमारी जो गाय है नीली रावी जिसको हम कहते हैं, जो हमारी भैंस है नीली रावी, ये हमारी जो जानवर जो है वो हीट में आता है कब से, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 4 महीने हैं इसमें ही ज़्यादा हीट में आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो हमारी भैंसें हैं वो नवंबर के महीने में हीट में आती हैं। लेकिन जो हमारी गाय हैं, जो हम जिसको मिक्स गाय कहते हैं या वलैती गाय जो क्रॉस ब्रेड, इसको ऑस्टिन फ्रीजन वगैरह कहते हैं, वो भी इन तमाम महीनों में हीट में आती है। लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादातर जो उनकी जो हीट में आते हैं जानवर आते हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी में। और ज़्यादातर उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो तकरीबन भैंस के करीब करीब होता है। लेकिन वो फिर आगे दिसंबर और जनवरी और फरवरी में भी आते हैं। लेकिन जो हमारे पास देसी गाय है जिसको हम साहिवाल कह लें, जो अपने पास या रेड सिंधी हमारे पास है या चोलिस्तानी है या कुछ ऐसी हैं जिनके नस्ल के बारे में हमें डिटेल पता ही नहीं होती, वो मेजॉरिटी जानवर जो हैं वो आपके हीट में आते हैं इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर। तो उनका ये मेरे ये कहने का ये मकसद नहीं है कि 100% एनिमल बिल्कुल उस बाउंड्री के अंदर आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादातर जब हीट में आते हैं तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो हमारे देसी जानवर हैं वो आपके जो है वो फरवरी, मार्च में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो हीट में आ रहे हैं, या कुछ जानवर जो है वो अप्रैल में भी आ जाते हैं। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि जो आपकी भैंसें हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उनका मेजॉरिटी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इसमें हीट में आएंगे। और जो आपके पास हमारी वलैती गाय हैं वो आपकी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का कुछ हिस्सा, और जो आपके पास देसी हैं वो जनवरी और फरवरी और मार्च आम रूटीन में इनमें होती हैं। ज़्यादा उनकी जो होती है वो फरवरी और मार्च की टाइमिंग में जानवर ज़्यादा हीट में आते हैं। तो अब आपका ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि किस किस महीने में जो कौन कौन सी नस्ल के जानवर जो है वो हीट में आते हैं। अब इसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि जानवर को हीट में लेकर आने में या जिनसी हरारत में लाने के लिए 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो एक तो उसकी जो एनवायरनमेंट है, यानी उसकी आबो हवा, आसपास के हालात क्या हैं, उसके अंदर ख़ास तौर पे मौसम बहुत इफेक्ट करता है। जो आपके इस वक्त मौसम आ रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की तरफ जा रहा है या मौसम में बाहर आ रही है, ये एक एक्सीलेंट टाइम है जानवर की हीट में लेकर आने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जानवर के जो सर्दी का स्ट्रेस रहा होता है तो वो भी ज़रा कम हो जाता है। तो इस टाइमिंग में जो आपके मेजॉरिटी जैसी एनिमल्स है वो अब हीट में आने वाले हैं और इंशाल्लाह वो करीब आ जाएंगे हीट में। तो अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक आबो हवा ऐसा फैक्टर है जो कि जानवर के ऊपर जिनसी हरारत में आने के ऊपर इफेक्ट करता है।
उसमें आबो हवा में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि गर्मी और सर्दी की शिद्दत भी एक इफेक्ट करती है। तो जैसे ही यानी कि सर्दी की जो उसकी इफेक्ट या शिद्दत थी वो कम होना शुरू हो रही है, तो अब हमारे ज़्यादातर जानवर जो वो इंशाल्लाह जो हमारी गायें जो रह गई हैं, जो पहले हीट में नहीं आई, वो अब एनिमल हीट में आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके अलावा धूप है, वो भी किसी हद तक जो है वो इफेक्ट करती है। ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन वो भी किसी हद तक उसको जो है वो हेल्प आउट करती है। तो इसके अंदर दूसरा आपके पास जो सिस्टम आ जाता है वो है खुराक या न्यूट्रिशन, जो उसके ऊपर इफेक्ट करती है। तो जो खुराक और न्यूट्रिशन में आम रूटीन की खुराक के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम विटामिन और मिनरल्स कहते हैं, माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानवर की खुराक में उनको हीट में लेके आने के लिए। तो उसमें सबसे पहले अगर विटामिन की बात कर लीजिए तो विटामिन ए है, और विटामिन डी और विटामिन ई, ये जो है फैट सॉल्युबल हैं या चिकनाई में मिक्स होने वाले हैं, ये बहुत इफेक्टिव हैं। ये इनकी हालांकि मिकदार कुछ हमारी जो है ना मिलीग्राम्स में या कुछ माइक्रोग्राम्स में चाहिए होती है, लेकिन ये जानवर के जो एक उनका जो हीट में लाने का जो या जिनसी हरारत का जो साइकिल है, उसमें इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे पास जो है ना मिनरल्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये सेलेनियम है कि ये भी उसकी जो हीट में आने का जो प्रोसेस है या उसका जो आगे चल के कंसीव होने का या हमला होने का प्रोसेस है, उसमें ये बहुत उसको हेल्प आउट करते हैं। तो आज के जो मैंने आपके साथ ये एपिसोड में जो डिस्कशन की है कि हम पहला आज हमारा जो पार्ट था वो था कि ब्रीडिंग सीजन को डिस्कस कर लिया जाए कि किस किस मौसम में जो है वो गाय भैंसें हीट में आती हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे अगले एपिसोड होंगे उसमें इंशाल्लाह डिस्कस किए हम करेंगे कि एक जानवर जो हीट में नहीं आ रहा उसको हीट में लेके कैसे आना है, एक उसमें ये होगा। फिर जो दूसरा पोर्शन उसमें ये बनाएगा कि जानवर की जो एआई करानी है, जानवर अगर हीट में आ गया तो अब जो उसका बीज रखवाना है या उसका जो कुदरती मिलाप कराना है, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और उसकी लिए टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उससे अगले स्टेप पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जानवर का पता कैसे चलेगा कि जानवर जो है वो हमला हुआ है या नहीं हुआ, तो वो क्या क्या तरीके हैं, उसके फिर टाइम क्या हो, यानी कि कौन से ऐसी यानी कि कंसीव होने के कितने अरसे बाद हम उसको चेक करवा सकते हैं। और इस तरह के रिलेटेड जितने भी जो हमारे दोस्त जो क्वेश्चन कर रहे हैं, खास तौर पे जो हमारे फेसबुक पेज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जितने भी मिथ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया है और बाकी वीडियोज़ वगैरह पसंद आते हैं तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और जो मेरा फेसबुक पेज है अगर आप उस पर वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली उसको भी आप फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू।